हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं काफी डिफरेंट सा वीडियो लेकर आई हूँ। मतलब ऐसे वीडियोस एक्चुअली में मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बातें। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, काफी डिफरेंट सा वीडियो है। एक्चुअली में कंट्रोवर्सी वाले वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ जनरल अपनी लाइफ के वीडियोस, जो भी होता है लाइफ में, या टेक वीडियोस वो बनाती हूँ। लेकिन इस बारे में मेरे को लगा बात करनी चाहिए, तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ये जो हमारा बिग बॉस OTT सीजन 2 है, ये मैं अभी कुछ टाइम से देख रही थी और मतलब मैंने देखा कि कई चीजें ना गलत होती हैं, कुछ पार्शियलिटीज होती हैं। और अभी जो लास्ट मतलब जो सैटरडे आया, उसके अंदर जो एक स्पेशल एपिसोड होता है, उसके अंदर देखा जाए तो मुझे लगा कुछ चीजें ना कुछ ज्यादा ही पार्शियलिटी वाली और ज्यादा ही दिक्कत वाली मुझे लगी। तो उनके बारे में बात करते हैं। और उनमें सबसे पहली बात आर्मी की। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी सलमान खान जी को, मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर हैं वो, और उनको मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे ना आप आर्मी का मतलब गलत समझ गए। हम सबको पता है आर्मी क्या होती है। इंडियन आर्मी जो है हमारे देश की रक्षा करती है बॉर्डर पे, सबको पता है। यहाँ पे ना आप एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। मतलब आप कह रहे हो एक इंडियन आर्मी है और यहाँ पे एल्विश ने अपनी एक आर्मी ऐसे खड़ी कर ली है। आप एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो एल्विश के, मतलब एल्विश के बारे में पब्लिक के दिमाग में। बल्कि एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो क्रिएटर्स होते हैं यूट्यूब पे, वो अपने सब्सक्राइबर्स को जैसे ग्रीट करते हैं, हम उनको एक स्पेशल तरीके से हम उनको बताते हैं कि आप हमारी मतलब एक फैमिली हो, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हो, जो आप हमें सपोर्ट करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो। तो जैसे मैं भी अपनी फैमिली को TNG फैमिली बोलती हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने सपोर्टर्स को। और ऐसे ही मतलब सेम अगर मैं बताऊं, ये एल्विश की एक आर्मी हो गई जो उसके सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब उसने एक नाम दिया हुआ है, उसको लिटरली लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, उसको इंडियन आर्मी से कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। सेम अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे UK 07 राइडर हैं, उन्होंने भी अपनी आर्मी को, अपने सब्सक्राइबर्स को वो बोलते हैं ब्रो सेना। तो वो ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई सेना खड़ी हो गई है वहां पे। और इवन एक टाइटेनियम आर्मी भी आपने सुनी होगी। मतलब अपने सब्सक्राइबर्स को जो लोग ऐसे मतलब एक टैग देते हैं, उससे पता चल जाता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इंडियन हैकर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब लोग अपना एक स्पेशल नाम देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को यहाँ पे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन आर्मी से रिलेट किया गया है, उससे एक मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाया गया है एल्विश की इमेज के ऊपर। ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी। ये चीज एक्चुअल में मे भी आपको YouTube के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे कि हम अपने जो सब्सक्राइबर्स को ऐसे नहीं कि राज चलता फैन नहीं मानते, उनको अपनी फैमिली मानते हैं, इसलिए उनको एक स्पेशल नाम देते हैं। मतलब अपना एक कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी फैमिली मतलब और अच्छा से बॉन्ड बनाने के लिए हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ये है वो सब्सक्राइबर्स जिनको जो एल्विश है वो अपनी फैमिली कहता है, और मतलब उनको अपना आर्मी का टैग दिया हुआ है, लेकिन फैमिली कहता है जो उसके एक्चुअल में एक भाई है। और मतलब ब्रो, एक भाईचारा वाला यहाँ पे एक सिस्टम पूरा चल रहा है, जिसमें ये लोग वेट कर रहे हैं, मतलब अपना काम वाम छोड़ के सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई एल्विश ने आना है अभी। तो ये वो नॉर्मल फैंस नहीं है, ये फैमिली। अब ये तो एक्चुअल में इनकी बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं जिनको आप लोग एक्चुअल में सपोर्ट कर रहे हो, ये मतलब बिग बॉस में जिनको एक्चुअल में सपोर्ट मिल रहा है, सलमान से भी, पूजा से भी, मतलब वो जो छोटे मोटे एक्टर्स बैठे हुए हैं, अगर वो मतलब पूरी तरह नोटिफिकेशन भेज के सबको मतलब बता दे कि हम यहाँ आ रहे हैं और अपने फैंस को बुलाएं, तो इनसे ना 10% भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। मतलब जो भीड़ मैंने अभी आपको दिखाई एल्विश के फैमिली की किस्म से, उसके 10% भी इकट्ठा करना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, जिनको की एक्चुअल में यहाँ पे बिग बॉस में इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और ये इन्फ्लुएंसर क्रिएटर हैं। अब बात करते हैं कि मेन ये जो गाली दी थी एल्विश ने, ये मतलब सही किया या गलत किया, ये क्या सीन। अब एक्चुअल में इस चीज को सही गलत समझने के से पहले आपको पूरा सीन समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो सीन क्या है। पहली बात ये है कि एल्विश के लिए, चाहे वो अभिषेक हो या मनीषा हो, वो दोनों उसके लिए बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अब एक्चुअल में अगर हम देखें आज के टाइम में, अगर 4-5 दोस्त कहीं बैठे हैं, चाहे उस ग्रुप के अंदर लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं, सबके आज की डेट में देखा जाए, मेरे भी लड़के फ्रेंड हैं, तो ऐसे ग्रुप अगर कहीं बैठा है, कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उनके बीच में गाली वाली चल रही होती है, बड़ी नॉर्मल सी चीज है। लेकिन बात यहाँ पे है कि उसको पोर्ट्रे कैसे किया गया है। सिर्फ उठा के वही एक क्लिप को दिखाना कि जी ये बंदा बैठ के गाली दे रहा है, ये क्या गाली दे रहा है, ये एक्चुअल में पूरी सिचुएशन को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि हो क्या रहा था वहां। अब आप एक चीज समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपका आर्गुमेंट हो रहा है किसी से, ठीक है, और आपको एक लड़की कह रही है कि मैं तेरे मुंह पे जूता मारूंगी, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज
कई बार वो लड़की आपके साथ यूज कर रही है, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, लेकिन उस तरफ से जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो बहुत चीप वाली हो रही है। अगले दिन फिर हो रही है, तीसरे दिन फिर हो रही है, फिर उसके बाद आपके साथ में आपकी एक दोस्त है लड़की, उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, मतलब पूरा कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब उसके अगले दिन फिर वो लड़की कुछ बोल रही है। अब मुझे आप बताओ, अब 4 लोग, अब वही जिनके साथ ये सब हो रहा है, वो एक साथ जब बैठे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यार वो उसको गाली नहीं देंगे? ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जब दोस्त बैठते हैं और सबके बारे में कोई एक ही बकवास करी जा रहा है, वो भी इतने गंदे लेवल से बकवास करी जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक होता है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, बंदा एंगर से भर जाता है। वहां पे लोग एक घर के अंदर बंद हैं, कभी टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, बस उनको दिख रहा है कि वो एक बंदा आएगा, बेइज्जती करेगा, कभी इसकी करेगा, कभी इसकी करेगा, और मतलब गुस्से से ना आदमी भर जाता है। मतलब और दूसरी बात, वो जो लड़की जो इतना बोलती है उनके बारे में, उस ग्रुप में कोई सीनियर भी बैठा हो, पूजा बैठी हो, कोई भी बैठा हो, वो कुछ नहीं उसको रोक रहे, कोई कुछ नहीं कह रहा उसको, ठीक है। और वो ग्रुप इनके साथ पार्शियलिटी भी कर रहा है, मतलब कोई टास्क अगर दिया गया है तो भाई हो रहा है इनके साथ गलत, आप देखोगे जाके टास्क को, आपको पता चलेगा। उसके बाद भी ऐसे कैसे हो सकता है? कोई संत थोड़ी है वो लोग कि कुछ नहीं बोलेंगे। आज की डेट में कोई नॉर्मल बंदा भी हो ना, तो वो भी गुस्से से भर जाएगा, तो कुछ ना कुछ बोलेगा। अब उसका ये मतलब तो है नहीं ना कि चाकू लेके पीछे भाग रहा था उसके कि तुझे मार डालूंगा। गुस्सा आया था, बंदा अपने दोस्तों के बीच में बैठ के ही एक गुस्से को एक किस्म से वो निकाल दिया। लेकिन सिर्फ उतनी सी क्लिप को दिखाना, उसके ऊपर मतलब एक किस्म से ना पूरा जो लास्ट वाला एपिसोड था सैटरडे का, पूरा उसी के ऊपर था वो एपिसोड कि भाई ये क्या चीज है, गाली दे रहे हो, 100 कैमरे लगे हुए हैं। अरे कोई संत आए हैं क्या? नॉर्मली आप किसी को नहीं, महात्मा गांधी बैठे हैं वहां पे कि थप्पड़ मारे, अब दूसरा गाल भी आगे कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब देखा जाए यार कि अगर एक लड़की दूसरी लड़की का पूरा कैरेक्टर खराब कर रही है, धज्जियां उड़ा रही है, उन्हीं 100 कैमरों के बीच में, उन्हीं घर वालों के बीच में, तो कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी इंडस्ट्री की लड़की है। पूजा का भी पूरा सपोर्ट जा रहा था, कहाँ कुछ बोली कि कैसे किसी लड़की के कैरेक्टर को इतना खराब कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की दूसरी लड़की का कैरेक्टर इतना खराब कर रही है तो वो गाली के बराबर ही है। एल्विश ने जो गाली दी और बेबिका ने जो मनीषा के लिए बोला, उसमें क्या फर्क था? एल्विश ने तो फिर भी एक बार ही बोला, मनीषा यहाँ पे बेबिका यहाँ पे मनीषा के बारे में बार बार बोल रही है, अब वहां पे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो ये तो दोगलापन है ना। मतलब अपनी टीम वाला कुछ अगर करता है गलत तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी टीम में अगर एल्विश ने जैसे कोई गाली दे दी बैठ के गुस्से से भरे हुए में, तो भाई वो तो बहुत ही गलत हो गया, ठीक है, उसका तो मुद्दा ही बन गया पूरा। अब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, समझने की कोशिश करना कि अगर एल्विश ने जो किया वो गलत है, तो फिर जो बेबिका कर रही है वो भी तो गलत है ना, कि माँ को बुला के ये दिखाओ ना कि आपकी बेटी कैसी लैंग्वेज यूज करती है, क्या सिखाया आपने, क्या परवरिश है आपकी। अब इन तीनों की देखा जाए तो इमेज खराब करी जा रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया से है और वो इंडस्ट्री का पार्ट है। अब बड़ी बात क्या है, एल्विश ने पहले ही सॉरी मांग ली थी, अगर एल्विश गलत है तो वो लड़की भी गलत है। अगर इसकी मदर को बुलाया गया तो उसकी मदर को भी बुलाओ ना, बिल्कुल बराबर चलो ना भाई। 100 कैमरास या सोशल मीडिया पे या फिर अगर हम कहीं नेशनल टीवी पे ये चीज दिख रही है तो वो भी दिख रही है, वो भी गलत है। अब देखा जाए तो मतलब पूरी गेम, मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ा, मतलब पूजा ने क्या किया, इतना दिमाग चलाया अपना कि सारी गेम जो है ना वो घुमा के सारा ब्लेम डाल दिया मनीषा पे। सारी चीजों की गलती मनीषा की, ये भड़काती है, लड़ाती है, सब ये करती है। तो बड़ी बात बताओ, उसी लड़की के ऊपर जब कोई इतना गंदा बोल रहा है या उसके लिए दिक्कत कर रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया की लड़की है ना, वो ज्यादा दिमाग चलाती है, तो उसके साथ बुरा होने दो। अब ये एक्चुअल में देखे ना तो पूजा का क्या है कि मनीषा से क्या अनबन शुरू हुई है, ये शुरू हुई है कास्टिंग वाले टास्क से। जब उसने उसको मतलब एक्चुअल में मनीषा ने ना पूरी गेम समझ ली पूजा की, तब से वो सड़ गई है। और सड़ा एक्चुअल में और बढ़ क्यों गया, जब एक्चुअल में उस टास्क के ऊपर जब पब्लिक का वोट आया तो उन सब ने बता दिया कि पूजा का भाई बिल्कुल गलत डिसीजन था। तो उससे उस दिन से अगर हम देखें ना तो मनीषा के तो अगेंस्ट ही हो गई है पूजा, तो अभी इसीलिए सारा ब्लेम उठा के डाल दिया मनीषा के ऊपर। देखा जाए तीनों की इमेज यहाँ पे, फुकरा इंसान जो है एल्विश यादव और मनीषा रानी, तीनों की इमेज को यहाँ पे खराब किया जा रहा है, मैन्युपुलेट करके चीजों को, और बहुत ज्यादा गलत दिखाया जा रहा है। और मुझे यार एक चीज इतनी और लगी कि जिया कह रही है कि उसको ये एल्विश की बातें सुन के इतना अनसेफ फील हो रहा है उसके साथ। मतलब कौन कह रहा है यार, जो दूसरों को साबुन मिलाती रहती है घोल के, वो कह रही है। ये तो मतलब वो वाली बात है, कल को कह रही है खाना हो, तूने खाना खा लिया, मैंने तो उसमें फिनाइल डाली थी, तुझे पता नहीं चला, मुझे लगा तुझे पता चल जाएगा, तू नहीं खाएगा। या ये लोग कह रहे हैं कि अनसेफ फील हो रहा है। मुद्दा बनाना होता ना कहीं भी बना लेते।
मुझे तो लग रहा था बाकियों को जिया के साथ अनसेफ लगना चाहिए। जब ये खाना बना रही होती है ना, इनको मतलब किसी को डर नहीं लगा कि कहीं ये कुछ और ना डाले, विम लिक्विड डाल दे या किसी के खाने में कुछ और, कुछ पाउडर डाल दे, कुछ और चीज डाल दे कि भाई ये तो कर देती है ऐसी चीजें, पर सब लोग तब भी खाना खा ही रहे उसके हाथ से। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे लगा कि ओपिनियन थोड़ा शेयर करूं, मतलब जो हो रहा है वहां पे वो बहुत ही गलत लग रहा है मुझे। और अपना सपोर्ट इन तीनों के लिए पक्का बिल्कुल बढ़िया वाला है।